हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। तो हम लोग आज इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसके क्वेश्चंस को देख रहे हैं चैप्टर वाइज। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे। एंड आप अगर पीछे का जो भी वीडियो है उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप चैनल पे भी जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको हर सब्जेक्ट का बना हुआ। तो वहाँ से जाकर के आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है, जब कांच का जो छड़ है इसको रेशम के साथ रगड़ा जाता है तो क्या होता है? तो छड़ जो है ऋण आवेशित हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, उदासीन रहता है, या फिर पहले ऋण आवेशित होता है फिर धन आवेशित होता है। तो देखिए, कांच का जो छड़ है इसको जब रेशम के साथ रगड़ते हैं तो छड़ जो है वो ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, छड़ क्या होता है? ऋण आवेशित हो जाता है। कांच का जो छड़ है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऋण आवेशित हो जाता है, और रेशम जो है वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋण आवेशित हो जाता है। छड़ जो है वो धन आवेशित हो जाता है और रेशम ऋण आवेशित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक पृष्ठ पर व कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है। सभी सत्य है। तो किसी आवेशित चालक का जो संपूर्ण आवेश होता है वो उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। कहाँ रहता है? बाहरी पृष्ठ पर रहता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है एम्पियर का नियम, कूलम्ब का नियम, फैराडे का नियम, या फिर ओम का नियम। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मान के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो विद्युत आवेश जो है इसके बीच लगने वाला बल संबंधित है कूलम्ब के नियम से। कूलम्ब का नियम क्या है? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मान के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है ये संबंधित है कूलम्ब के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा? अगर दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी जो है उसको अगर आधा कर देते हैं तो उनके बीच विद्युत बल का जो मान है वो क्या होगा? चौगुना हो जाएगा। ठीक है, आधा कर देंगे तो उनका विद्युत बल का मान चौगुना हो जाएगा। नेक्स्ट, समान आवेशों में क्या होता है? समान आवेश अगर दो धन आवेश है या दो ऋण आवेश है, समान आवेश है, तो उनमें क्या होगा? विकर्षण होगा। दो समान आवेश में क्या होगा? विकर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, या पहले ऋण आवेशित होती है फिर धन आवेशित होती है। तो एबोनाइट की जो छड़ है इसको बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? वस्तुओं का जो आवेशन होता है ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? कार की खिड़की बंद कर देंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, या कार के ऊपर बैठ जाएंगे? तो अगर आप कार में जा रहे हैं और आसमान से बिजली गिरने वाली है, बिजली कड़क रही है, बिजली गिरने वाली है, तो क्या करेंगे? कार की खिड़कियों को बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है? कूलम्ब का नियम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन दोनों बिंदुओं के बीच के प्रतिरोध को, विभवांतर को, धारा को, या विद्युत धारा की प्रबलता को। तो किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के द्वारा मापा जाता है उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को। और विभवांतर को किससे मापते हैं? वोल्ट मापी से मापते हैं। किससे मापते हैं? वोल्ट मापी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, उनके परमाणु हल्के होते हैं, उनका गलनांक उच्च होता है, या उपर्युक्त सभी। धातु जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सर्वोत्तम विद्युत चालक इनमें से कौन है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और चांदी में से। तो चांदी जो है ये सर्वोत्तम विद्युत चालक है। नेक्स्ट है, अधिचालक का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या फिर अनंत पारगम्यता। तो अधिचालक जो है इसका लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम और आर्सेनिक, इनमें से कौन अर्धचालक नहीं है? जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम अर्धचालक है, आर्सेनिक जो है ये अर्धचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वैसे पदार्थ जिसमें सामान्य अवस्था में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन अगर उसमें विशेष परिस्थिति में जैसे कि उच्च ताप या फिर अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वैद्युत प्रतिरोध जो है बढ़ेगा जबकि वैद्युत चालकता घट जाएगी। ताप बढ़ाने पर क्या होगा? वैद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा और वैद्युत चालकता घट जाएगा। नेक्स्ट है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, ये सस्ता होता है, ये बहुत टिकाऊ होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो तांबा जो है इसको मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है इसलिए। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? केल्विन, मोल, कैंडेला या फिर एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान आवेश पर हो, समान धारिता पर हो, समान प्रतिरोधकता पर या समान विभव पर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होगी यदि वे समान विभव पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलते हैं रेक्टिफायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है? विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा जो है वो भूमि में चली जाएगी, इसलिए इसको भू संपर्कित किया जाता है। नेक्स्ट, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्या है? खर्च को कम करने के लिए क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, सुरक्षा के लिए, फ्यूज के लिए। तो विद्युत उपकरण में अर्थ जो है इनका उपयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग कितना होता है? अनंत, शून्य, शून्य व अनंत के बीच या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाले धाराओं का बीजीय योग जो है वो शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो अगर किसी चालक का प्रतिरोध 440 ओम है और इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो इसकी कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो 110 बाई 440 इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 0.25 एम्पियर। विद्युत धारा कितनी हो जाएगी? 0.25 एम्पियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, कूलम, हेनरी या फिर ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समानांतर क्रम में या किसी भी क्रम में। घरों में जो पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं किस क्रम में लगे होते हैं? समानांतर क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये नियम है कूलम्ब का, फैराडे का, जूल का या ओम का।
तो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये नियम किसका है? ओम का नियम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध आधा रह जाएगा, दुगुना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा या 16 गुना हो जाएगा। तो अगर किसी तार की त्रिज्या को आधा कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध जो है वो क्या होगा? 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध को, केवल धारा को, केवल वोल्टता को, धारा और वोल्टता दोनों को। ओम का नियम परिभाषित करता है धारा और वोल्टता दोनों को। नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम, ओम मीटर, ओम पर मीटर स्क्वायर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। नेक्स्ट है, एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? पहले का 2 गुना, पहले का 4 गुना, पहले का 1/4 या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो यदि तार की लंबाई L मीटर है, उसको खींच करके 2L मीटर कर दी जाए तो तार का जो प्रतिरोध है वो पहले का 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऋण इलेक्ट्रोड क्या होगा? जिंक का बर्तन जो है वो रिंग इलेक्ट्रोड होगा। धन इलेक्ट्रोड होगा कार्बन की छड़। इलेक्ट्रोलाइट होगा अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट और विध्रुवक होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या होता है? एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है या फिर आसुत जल है। तो कार की बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अपघटय होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट के शुष्क सेल है, प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल, तृतीय सेल या चतुर्थ सेल। शुष्क सेल जो होता है वो प्राथमिक सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आयनन या इनमें से कोई भी नहीं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। ये नियम किसका है? तो वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की जो मात्रा है ये संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। ये नियम है फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। ये कौन सा नियम है? फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से, गैसों के दाब से, विद्युत विच्छेदन से या विद्युत प्रसार से। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ना, किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाना है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो या चालकता कम हो। तो फ्यूज तार जो होता है वो किस धातु का बना होता है? ये बना होता है जिसका वैसे धातु का जिसका गलनांक कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक फ्यूज की तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक या न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। तो फ्यूज की तार को किन लक्षण से पहचानते हैं? उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन
सही है। ये मेन स्विच के साथ समानांतर में संयोजित होता है। यह मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातुओं से बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। इसका प्रतिरोध अधिक उच्च होता है। तो बिजली सप्लाई के मेन स्विच में फ्यूज़ एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली के फ्यूज़ के संबंध में जो कथन सही है वो ये है कि इसका गलनांक कम होता है। फ्यूज़ के तार का गलनांक क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज का तार उपयोग किया जाता है संचारण में विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए, वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, या फिर विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। तो एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज का जो तार है इसको उपयोग में लाया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। नेक्स्ट है फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो फ्यूज जो है ये किसका सिद्धांत है? विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो फ्यूज का जो तार है वो सामान्यतः टीन और लेड की मिश्र धातुओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह होना जो है आवश्यक है? मोटा तार उच्च गलनांक की मिश्र धातु कम लंबाई, मोटा तार निम्न गलनांक की मिश्र धातु अधिक लंबाई, कम लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु और पतला तार, अधिक लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु और पतला तार। तो फ्यूज का जो तार है इसके लिए किस गुणों का होना आवश्यक है? फ्यूज के तार के लिए तो कम लंबाई हो, निम्न गलनांक की मिश्र धातु और पतला तार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ये पूरा पेज ही ब्लर है। नेक्स्ट है बल्ब, वैसे मैं बोल रही हूँ तो सुनिएगा, ठीक है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज क्यों होती है? क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, इसलिए आवाज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में हवा पूरी तरह से क्यों निकल जाती है? बिजली के बल्ब में हवा जो है वो पूरी तरह से क्यों निकल जाती है? क्योंकि टंगस्टन जो होता है वो तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब में हवा पूरी तरह से निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्यों? बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है अधिक ज़्यादा पसंद करी जाती है क्योंकि फ्लोरो ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उच्च प्रकाश उत्सर्जन क्षमता होती है, उच्च गलनांक होता है। तो विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है, इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम के जो तार होते हैं वो हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसके तार खींचे जा सकते हैं, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता, या बी और सी दोनों के कारण। तो नाइक्रोम का जो तार है इसको हीटिंग एलिमेंट के रूप में इसलिए प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता, इसलिए। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में वह ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? ट्यूबलाइट में वह ऊर्जा का लगभग 60 से 70% भाग जो है ये प्रकाश में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण क्या है? विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, उपर्युक्त सभी। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, ये तीनों ही। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप के द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगी? तो 100 वाट का एक विद्युत लैंप है, इसको एक दिन में 10 घंटा प्रयोग में लाया गया तो 1000 किलोवाट हो जाएगा, जो कि 1 यूनिट के बराबर होगा, ठीक है।
100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटा प्रयोग करते हैं, तो इस एक दिन में लैंप के द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगी? 1 यूनिट। नेक्स्ट है, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा कितना खर्च होगा? तो 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलेगा तो 1 यूनिट खर्च होगा, ठीक है। तो 1 यूनिट तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च होगी? तो 1 यूनिट का 1 रुपया, तो 5 रुपये प्रति यूनिट बोल रहा है, तो 5 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे चलेगा तो कितना यूनिट खर्च होगा? 1 यूनिट खर्च होगा, तो 5 रुपये प्रति यूनिट है, तो कितना पैसा होगा? 5 रुपया होगा। नेक्स्ट, किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? विभवांतर की, विद्युत शक्ति की, विद्युत ऊर्जा की या विद्युत विभव की? किलोवाट घंटा जो है ये यूनिट होती है विद्युत ऊर्जा की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वोल्टेज, वोल्टेज, ओम या एम्पियर? तो बिजली के खपत का जो बिल है ये वोल्टेज के मापन पर आधारित होता है, केवल एक सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है, 30 दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा व्यय होगी? तो 100 वाट का है, 10 घंटे उपयोग करेंगे तो 1 यूनिट खर्च होगा। ये क्वेश्चन हमने 2 बार देखा। तो 30 दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा जो है इसमें व्यय होगी? 30 दिन में 10 यूनिट ऊर्जा जो है वो व्यय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या आइंस्टीन? तड़ित चालक का जो आविष्कार है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक किससे बनाए जाते हैं? लोहे के, एल्युमिनियम के, तांबे के या इस्पात के? तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कथन कारण दिया है, अध्ययन करके सही उत्तर का चयन दें। तो कथन क्या है? तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाता है, बिल्कुल सही है ये। कारण है, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है, तो ये भी सही। कथन और कारण दोनों सही है और आर जो है वो एक का सही कारण भी है। तड़ित चालक क्या करता है? इमारतों को नष्ट होने से बचाता है, क्योंकि ये क्या करता है? आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? तंतु में तारों की अपेक्षा अधिक धारा बहती है, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा कम होता है, या तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, या फिर धारा प्रवाहित करने से केवल टंगस्टन धातु ही चमकती है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है पर तंतु में ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण है कि तंतु का जो प्रतिरोध है वो तारों की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? विद्युत का मंद चालक इनमें से कौन सा नहीं है? सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन या फिर फॉस्फोरस? सिलीनियम जो है ये विद्युत का मंद चालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग होता है? तो शुष्क सेल में विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो सामान्यतः प्रयोग में जो ट्यूबलाइट लाते हैं उस पर कौन सा अंकित होता है? 220 के, 273 के, 6500 के या 9000 के? तो सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली ट्यूबलाइट पे अंकित होता है 6500 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे जुड़े होते हैं किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, सीधे या लाइन में? जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। किस क्रम में जुड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, एल्युमिनियम, तांबा या लोहा? विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है यूरेनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका क्या है? उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है, उष्मा और विद्युत दोनों का चालक है, उष्मा और विद्युत दोनों तथा विद्युत का चालक है।
उष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक है, उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। तो माइका क्या होता है, माइका उष्मा और विद्युत दोनों का ही कुचालक होता है। नेक्स्ट है भौतिकी का कौन सा नियम ये बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है। तो कूलम्ब का नियम, पास्कल का नियम, या फिर स्टीफन का नियम, या फिर हुक का नियम। तो कूलम्ब का जो नियम है ये इससे ये बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्पियर क्या मापने की इकाई है, वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध या फिर पावर। एम्पियर जो है किसकी इकाई है, विद्युत धारा की इकाई है। नेक्स्ट है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, थर्मोपाइल, सौर सेल, डायनेमो, लघु नाभिकीय रिएक्टर। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है, डायनेमो, ट्रांसफर, विद्युत मोटर या फिर इंडक्टर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति होती है विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित निम्नवत होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, श्वसन के द्वारा या उत्सवेदन के द्वारा। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक बैटरी जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफर या ट्रांसमीटर। तो एसी को यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की जो युक्ति है वो है रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलते हैं रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में कौन बदलता है, इन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज को उपचयन करने के लिए, या एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो ट्रांसफर जो है ट्रांसफार्मर इसका प्रयोग किया जाता है एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियॉन, पारा वाष्प तथा आर्गन, मर्क्यूरियल ऑक्साइड तथा नियॉन। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है, पारा वाष्प तथा आर्गन। नेक्स्ट है 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, आधार सिरे से, सजीव सिरे से, उदासीन सिरे से या किसी भी सिरे से। तो 3 पिन वाला जो बिजली का प्लग होता है उसमें सबसे लंबी जो पिन होती है उसको जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा का मान कितना है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है 3.6 × 10⁶ J। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है, दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। तो एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, उनमें से एक जो है वो दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। तो इनमें से कथन सही कथन हमें बताना है। तो अधिक प्रकाश वाला जो बल्ब है उसमें रेजिस्टेंस अधिक है, इसलिए वो अधिक प्रकाश दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है, करंट के प्रवाह को कम करना, करंट के प्रवाह को बढ़ाना, प्रतिरोधिता को कम करना, वोल्टेज को क्षणिक कम करना। तो फ्लूरोसेंट लैंप में चौक जो होता है इसका प्रयोजन क्या है, चौक का प्रयोजन है करंट की प्रवाह को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, तापमान, दाब, अनुप्रस्थ प्रतिक्षेपी क्षेत्र या धैर्य। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होगा, दाब से स्वतंत्र होगा। नेक्स्ट है यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिर करके शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अधिचालक, अर्धचालक, चालक या रोधी। किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध जो है वो गिर करके अगर शून्य हो जाए तो उस प्रतिरोध को कहेंगे अतिचालक। नेक्स्ट है यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या इनमें से सभी। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मरकरी में लैंप में रहता है कम दाब पर पारा, अधिक दाब पर पारा, नियोन और पारा, इनमें से कोई भी नहीं। विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है, नियोन और पारा रहता है। नेक्स्ट है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है, एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच या रेक्टिफायर। बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए क्या यूज़ करते हैं, रेगुलेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के विद्युत लेवन प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर या फिर धारा के तापन प्रभाव पर। तो एमसीबी जो है ये लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है। ये किसके ऊपर काम करता है, धारा के तापन प्रभाव के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट है, 1 वोल्ट कितने के बराबर है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा कुलम्ब के, 1 जूल बाई कुलम्ब के बराबर होता है 1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब ये सिकुड़ता है, फैलता है, इसके आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है, ये फैलता है, आवेशित करने पे साबुन का बुलबुला फैलता है। नेक्स्ट है, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या है, उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करना, निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो डायनेमो जो है इसका काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारावाही चालक संबंधित है चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र से, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से या स्थिर वैद्युत क्षेत्र से। एक धारावाही चालक जो है ये किससे संबंधित है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है, एमीटर, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर, ओहम मीटर। तो विद्युत प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है, ओम मीटर के द्वारा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा, पसंद आया होगा और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है अगर आपको, तो प्लीज़ मतलब मेरी वीडियो अगर थोड़े से भी आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर आप जो भी जहाँ पे भी है वहाँ पे शेयर किया कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के जो भी कोई भी वीडियोज़ आएंगे जब भी, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाएगा। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए ढेर सारा इस चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।